अस्सलाम वालेकुम शीरी 0000 ऑफिशियल में खुशामदीद। ओके गाइज, माइयों का असल मज़ा तो तैयारियां और घर की हालत देखकर आता है। ये है हमारी घर का प्री माइयों लुक। मैंने सोचा आपको इन सारे किरदारों से मिलवा दूं जो इस वक्त घर के अंदर तूफान बर्पा किए हुए हैं। ये देखें, एक तरफ तो मेरी दोनों नंदें बैठी हैं, ज़बरदस्त शोर मचाकर गाने गा रही हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के कपड़ों और मेकअप का मजाक भी उड़ा रही हैं। ही। अगर आपको किसी की खामी पता करनी हो तो बस किसी की नंद को पूछ लें। और ये हैं हमारे वालिद मोहतरम बेचारे, पूरे घर में कहीं सुकून की जगह नहीं मिल रही तो अखबार लेकर डाइनिंग टेबल के कोने में दबके बैठे हैं। और ये देखें हमारी सास अभी भी निज़ामे घर सेट करने में लगी हुई है। इन्होंने सबको वार्निंग दी है कि चाय के कप सोफे के पास नजर ना आए, वरना आज किसी को भी मायू का खाना नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मायों की रस्म नहीं, किसी फिल्म का सेट लगा है। और उस फिल्म की डायरेक्टर मेरी सास हैं, जो खुद को क्लियोपेट्रा से कम नहीं समझती, हालांकि इनके मुंह में छाले हैं। उफ, मेरी सास दर्द में भी चटखारे वाली हैं। तबीयत खराब है लेकिन चस्के पूरे चाहिए। इन्हें मुंह में छाले हैं लेकिन वो मसालेदार चीज़ों से दूर नहीं रह सकती। आते हैं शादी वाले घर के मरकजी खिलाड़ियों पर। ये है हमारी देवर और देवरानी। देवरानी तो बेचारी स्ट्रेस से पागल हो चुकी है। अपनी बेटी की मायूं है, मगर वो इसकी तैयारी से ज़्यादा इस बात पर परेशान है कि उनका अपना ड्रेस उनकी बड़ी बहन से अच्छा लगना चाहिए। वो बेचारी पानी कम और लेमन सोडा ज़्यादा पी रही हैं। और ये मेरे देवर, इनका काम सिर्फ देवरानी के हर ऑर्डर पर जी बेगम कहना है। और इन सब हंगामों के बीच ये है हमारी प्यारी दुल्हन बेटी। वो बिल्कुल पुरसुकून बैठी हैं। उनका बस एक ही काम है, मुस्कुराना और इन सब पागलपन को एंजॉय करना। और आखिर में ये मेरी नंद के एक दामाद साहब, वो इस वक्त घर के सबसे खतरनाक कोने में छुपकर पराठा खा रहे हैं। उन्हें मालूम है अगर अम्मी ने देख लिया कि वो हाथ धोए बगैर चटनी लगा रहे हैं तो क़यामत आ जाएगी। तो बस गाइज, ये हैं हमारे घर की लाइव सूरत हाल। अब हम सब तैयार होकर माइयों की रस्म के लिए निकलेंगे और आपको बाकी की सारी ग्लैमर और क्लीनलीनेस वॉर की कहानी आगे सुनाऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। शादी के वीलॉग शुरू हो चुके हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। मैं अगला धमाकेदार वीलॉग लेकर बस अभी आई। तब तक के लिए खुदा हाफिज।